हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी मेडिसिन रिव्यू में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वाइमेरॉल लिक्विड जो आता है इसी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कितना किया जाता है, कैसे इसे देना होता है और किन किन जानवरों में इसका उपयोग होगा, इसका दाम क्या है। मतलब पूरी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। अब बात करें हम वाइमेरॉल की, तो वाइमेरॉल जो है इसको वर्बैक इंडिया द्वारा बनाया जाता है। ये 30 ml, 60 ml, 120 ml, 300 ml, 500 ml और 1.2 लीटर के पैक में मार्केट में मिल जाता है। और ये जो है मेरे पास ये 30 ml, 60 ml, 120 ml और 300 ml वाला जो है ये है। इसे आप गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी, भेड़, मुर्गी और जो बर्ड्स होते हैं पैरट, पिगन, इन सभी में भी इसका उपयोग होता है। और जो पोल्ट्री है उसमें तो बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिलता है। अब बात करें इसके कंटेंट की, क्या क्या चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो इसके पर ml में, मतलब 1 ml में क्या क्या चीज़ें हैं, तो 1 ml में विटामिन ए है 12,000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन D3 है 6,000 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन ई है 48 mg, विटामिन B12 है 20 माइक्रोग्राम, ये पर ml में पड़ा हुआ है। तो ये विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन B12 इसमें पड़ा हुआ है। इसको हम कैटल्स में और जो पोल्ट्री है दोनों में उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैटल्स मतलब जो गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, बकरी, भेड़ जो है इन सभी में कहाँ पे उपयोग किया जाता है ये बताऊंगा। उसके बाद में पोल्ट्री में आप कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैटल्स में। तो कैटल्स में ये स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है, तनाव को कम करने के लिए इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तनाव मतलब क्या होता है, जैसे प्राकृतिक, भौतिक और पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें कोई भी परिवर्तन जो जानवर जो है आपके गाय, भैंस, जो बकरी, भेड़ हैं, इनमें इनके शरीर पर जो उत्पादन पर या फिर प्रजनन पर बुरा असर डालता है उसको हम तनाव कहते हैं। तो तनाव की स्थिति में आप इसे दे सकते हैं। जैसे कहीं से आप लाए हैं जानवर को तो भी वो तनाव में रहता है, या फिर वैक्सीनेट बार बार सुई अगर लगती है, इंजेक्शन लगता है तो भी आपका जानवर वो तनाव में रहता है। और अगर प्राकृतिक भौतिक मतलब जो मौसम चेंज हो रहा है उससे भी जानवर तनाव में आ जाते हैं, तो इन सभी में आप इसको दे सकते हैं। तो इसमें जो विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन ए जो है ये जो शारीरिक वृद्धि होती है उसमें मदद करता है। नेत्रों में रतौंधी जो रोग होता है उससे वो नहीं होने देता है। डिम्बाशय जो होता है उसमें फॉलिकल के निर्माण में सहायता करता है, जिससे पशु गर्मी में अगर नहीं आ रहा होता है तो वहाँ पे भी ये काम करता है। और इसकी कमी से पशु का जो दूध का उत्पादन होता है वो कम होता है। तो इसमें प्रॉपर मात्रा में विटामिन ए पड़ा हुआ है। इसमें विटामिन D3 है। विटामिन D3 आपके जानवर में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए काफ़ी शानदार रिजल्ट देता है। ये विटामिन शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक है। शरीर के वृद्धि के लिए भी विटामिन D3 की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से रिकेट्स जो होता है रोग वो हो जाता है। विटामिन ई इसमें है। विटामिन ई जो होता है इसकी कमी से मांसपेशियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। पशुओं में गर्मी के लक्षणों को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए भी ये विटामिन आवश्यक होता है, विटामिन ई। और गर्भ को जो गर्भाशय से जुड़ाव हेतु विटामिन ई की ही आवश्यकता होती है। और खुरों की जो वृद्धि होती है उसके लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और विटामिन B12 है जो खून के संचरण के लिए काफ़ी शानदार, ये विटामिन B12 काम करता है, खून बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है। तो इसको आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं अपने जानवरों में। और जो दूध देने वाले जानवर हैं उनमें विरबैक का ही ऑस्टोवेट कैल्शियम आता है, उसके साथ में अगर आप विमराल का यूज़ करते हैं तो ये दूध बढ़ा देगा, रोगों से बचाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। आडर, थन या गादी जो लेवटी होती है उसको मजबूत करता है और सुरक्षित करता है, और थनैला होने के जो चांस होते हैं उसको कम करता है। और मैं एक वीडियो बहुत ही जल्दी ऑस्टोवेट प्लस विमराल पे लाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको सारी की सारी जानकारी और डिटेल में बताऊँगा। तो कैटल्स में स्ट्रेस को कम करने के लिए इसको दे सकते हैं, रोगों से बचाने के लिए दे सकते हैं, बीमार जानवर को जल्दी रिकवर करने के लिए दे सकते हैं, प्रजनन दर को इंप्रूव करने के लिए दे सकते हैं, रिप्रोडक्टिव जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करने के लिए दे सकते हैं, शरीर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए आप इसे दे सकते हैं, और वजन बढ़ाने के लिए दे सकते हैं, और शरीर को जल्दी तैयार करने के लिए वाइमेरॉल का उपयोग कर सकते हैं, और मांसपेशियों को भी मजबूत करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें हम पोल्ट्री में कि पोल्ट्री में कहाँ पे इसका उपयोग होता है। तो पोल्ट्री में, बर्ड्स में, पैरट और पिगन इन सभी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसे बर्ड्स में
ग्रोथ के लिए आप दे सकते हैं, स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए दे सकते हैं। ये स्ट्रेस को कम करता है, तनाव कम करता है। तनाव मौसम के बदलाव से हो या हैंडलिंग से हो, ट्रांसपोर्टेशन से हो या प्री या पोस्ट वैक्सीनेशन से हो, मतलब कि जो पोल्ट्री है उसमें और पैरट्स आदि में, तो तनाव को कम करने में बेस्ट रिजल्ट देता है। शरीर के ग्रोथ के लिए तो दे ही सकते हैं, और जो एग प्रोडक्शन होता है इसको बढ़ाने के लिए भी आप इसे दे सकते हैं। शरीर को आकर्षक भी बनाता है। पाउल्ट्री में इसको उपयोग करेंगे तो जो आपके बर्ड्स हैं वो बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे, और अगर बीमार हैं तो वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, और जो इम्यूनिटी पावर होती है वो उनकी बूस्ट कर देगा। ये काफ़ी शानदार रिजल्ट इसमें देता है। अब अगर हम बात करें इसके डोज रेट की कि कितना कितना इसको दिया जाता है, तो जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में आप चिक्स में 100 बर्ड्स पे 5 ml 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। ग्रोवर्स में 100 बर्ड्स पे 7 ml 5 से 7 दिन दे सकते हैं। और जो ब्रॉयलर्स हैं या फिर लेयर्स हैं उनमें 100 बर्ड्स पे 10 ml 5 से 7 दिन तक आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। कैटल्स में जो गाय, भैंस, घोड़ा और बड़े जानवर जो हैं उनमें 10 ml पर डे के हिसाब से आप 1 से 2 वीक तक दे सकते हैं। और जो बछड़े, बछिया, बकरी, भेड़, सूअर है इनमें 5 ml पर डे के हिसाब से 1 से 2 वीक तक आप इसको दे सकते हैं। और वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो डोज़ है वो ज़्यादा न होने पाए, क्योंकि इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन एक ही मिला हुआ है, विटामिन B12, और जो है वो सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। फैट में जो सॉल्युबल विटामिन हैं वो पड़े हुए हैं। तो जो फैट में सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो शरीर के बाहर नहीं निकल पाते, जबकि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो शरीर से बाहर आ जाते हैं, जैसे यूरिन के माध्यम से, या फिर जब जानवर आपका पेशाब करता है तो उसके बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर आप मतलब दे सकते हो, उनका ओवरडोज वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो है इसका ओवरडोज आपको नहीं देना है, आप बचा के यूज़ करेंगे। तो इसके दाम की बात करें तो 30 ml वाला 53 रुपये है, 53 रुपये में मार्केट मिल जाएगा। 60 ml वाला 102 रुपये में मिल जाता है। 120 ml वाला 189 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और 300 ml वाला 452 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो यही था वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। दोस्तों, आप लोगों में से जिन भी लोगों ने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके नॉलेज की बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। जैसे कुछ PDF हो गए, कुछ पिक्चर्स हो गए, दवाइयों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इस जो चैनल का नाम है उसी नाम से है, वेटनरी मेडिसिन रिव्यू करके अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। यही देख लीजिए, यही चैनल है।